हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज की वीडियो किसके बारे में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आज का वीडियो हम जिसमें हम बात करेंगे कि वर्कआउट के टाइम पे हम लोग कैसे इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या क्या टेक्निक यूज़ करें जिससे हमें इंजरी ना हो, कम से कम हो। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू। गाइस, इंजरी से प्रिवेंट या बचने के लिए मैंने बेसिकली 4 मेजर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है और उन 4 मेजर पॉइंट के अंदर छोटे छोटे भी 4-5 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा बिफोर यू स्टार्ट वर्कआउट, कि वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप ऐसा क्या करें जिससे आपको इंजरी ना हो या उसकी जो भी इंजरी होने के चांसेस है वो कम से कम हो जाए। तो बिफोर यू स्टार्ट वर्कआउट, सो फर्स्ट उसमें आपको करना चाहिए सबसे पहले वार्म अप, क्योंकि आप अपने वर्कआउट से पहले थोड़ा सा एंगेज करें कार्डियो के साथ। उसमें थोड़ा सा या तो आप लाइट सी रनिंग करें या जॉगिंग करें या वॉकिंग करें, और जो इससे ये होगा जो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा और आपके जो मसल्स हैं और जो आपके जॉइंट्स हैं वो लूज होंगे। ठीक है, जिससे आपके इंजरीज के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। सेकंड आता है स्ट्रेचिंग का। स्ट्रेचिंग आपको वर्कआउट से पहले ज़रूर करनी चाहिए और बहुत ही केयरफुली करनी चाहिए, कि मतलब ज़्यादा आपको इस टाइप की स्ट्रेचिंग करो कि स्लोली और ज़्यादा बाउंसिंग ना हो। ठीक है, और जो भी आप स्ट्रेच को होल्ड करोगे वो 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करना है विदाउट एनी पेन। थर्ड आता है यूज़ प्रॉपर गियर। मीन्स आप अपने जो भी शूज़ वगैरह पहनते हैं जिम में वो प्रॉपर आपके फिट होने चाहिए, अच्छी कुशनिंग होनी चाहिए, या उसके अलावा जो भी आप रिस्टबैंड यूज़ करते हैं, बेल्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए सब चीज़। ठीक है, देन आता है इसके अंदर वर्कआउट से पहले आप अपने सारे इक्विपमेंट चेक करें, क्योंकि इंश्योर कर ले कि भाई इंश्योर एनी एक्सरसाइज इक्विपमेंट यू यूज़ इज़ इट गुड और नॉट, और वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है अप्रोप्रिएट। ऐसा ना हो कि वर्कआउट करने से के बाद या वर्कआउट करते दौरान उस मशीन या उस इक्विपमेंट से आपको कोई इंजरी हो। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसके अंदर ड्यूरिंग वर्कआउट का। मतलब फर्स्ट था जो मैंने आपको बताया बिफोर वर्कआउट, क्या वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कैसे क्या क्या कीजिए, वार्म अप कीजिए या कुछ या फिर आप अपने इक्विपमेंट चेक कीजिए। तो सेकंड आता है कि हम ड्यूरिंग वर्कआउट क्या करें। ड्यूरिंग वर्कआउट में सबसे पहले आता है कि आप ग्रेजुअली प्रोग्रेशन करें। लाइक आप आज अगर चेस्ट प्रेस कर रहे हैं, इस वीक में मंडे को आपने चेस्ट की एक्सरसाइज की है, तो उसमें आपका आज का वेट सपोज टू भी आप बेंच प्रेस में 20 kg की बेंच प्रेस कर रहे हैं, तो उसको ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए। लाइक उसमें नेक्स्ट वीक आप 10% इंक्रीज कर लीजिए। अगर आज आप इस वीक में 1 आवर का या 50 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक उसको 10% इंक्रीज कर दीजिए। एकदम से सारी चीज़ों को ना बढ़ाएं। ठीक है, ये भी आपको एक इंजरी के लिए बहुत ज़्यादा मेजर पॉइंट होता है। सेकंड आता है इसमें मेंटेन गुड फॉर्म। इस मतलब आप जो भी एक्सरसाइज या जो भी वर्कआउट करें उसको एक गुड फॉर्म में करें, एक अच्छी सी, मतलब वो प्रॉपर एक फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डंबल कर्लिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी पूरी मूव कर रही है, या फिर आपकी बैक में स्ट्रेच आ रहा है, या फिर आप बहुत उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिए जो भी वर्कआउट करे वो एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए। और थर्ड इसके अंदर मैं बोलूँगा स्टे हाइड्रेटेड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप पेनल्टी ऑफ वाटर बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर वर्कआउट आपको बहुत ज़रूरी है। ये आपको प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन से और जो भी अदर हीट रिलेटेड इश्यूज होते हैं उससे भी आपको बचाएगा। ठीक है, फोर्थ इसके अंदर आता है लिसन टू योर बॉडी। मैं ये बोलूँगा कि जो एक है ना ओल्ड सेइंग कि नो पेन नो गेन, उसको भूल जाइए आप। हाँ, ये ऑफ कोर्स ये भी ज़रूरी है कि आपको स्टेमिना और स्ट्रेंथ के लिए अपनी आपकी बॉडी को पुश करना पड़ेगा, बट पुश करने के लिए जो मेजर की होती है ना कि उसको एक प्रॉपर टाइम दीजिए और स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ को एक ही दम करने लगें। सो अपनी बॉडी को इतना मत पेन दीजिए कि वो हाँ एक ही दम आप सारा ही वर्कआउट आज कर ले। इससे ये होगा कि आप अगर आज पूरा ही बॉडी वर्कआउट या इतना पेन दे देंगे अपनी बॉडी को, नेक्स्ट डे आप जिम भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपनी बॉडी की सुनिए, ये भूल जाइए कि नो पेन नो गेन ऐसा होता है, ये बहुत ओल्ड सेइंग है। ठीक है, अपनी बॉडी को देखिए, उसका बॉडी का पेन देखिए। अगर आप आज इस दिन
बॉडी की एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं सॉरी, उसके लिए उसके बाद अगर आप उसमें इतना ज़्यादा अपनी बॉडी को पेन दे देंगे तो वो नेक्स्ट डे फिर आपका तो जिम का या किसी भी तरह की जो भी आप एक्टिविटी या जो भी स्पोर्ट्स करते हैं उसकी आपकी ऑफ हो जाएगा, तो उससे भी तो बेनिफिट नहीं है। सो लिसन योर बॉडी। और फिफ्थ आता है इसमें, ये एक्चुअली मेरे को बोलना चाहिए था कि बिफोर वर्कआउट ही होता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको ड्यूरिंग वर्कआउट में बता देता हूँ कि कूल डाउन। आपको जो भी अपना वर्कआउट या जैसे हमारे कार्डियो हम या रनिंग फिनिश करते हैं तो हमारी बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए ग्रेजुअली। एक एकदम सपोज टू भी आपने ट्रेडमिल करते हैं, ट्रेडमिल में एक ऑप्शन आता है कूल डाउन का, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता या फिर उसको देखते भी नहीं है, वो जस्ट अपनी रनिंग करते हैं, रनिंग के बाद स्टॉप का बटन दबा देते हैं। बट वो कूल डाउन का बटन इसलिए दिया गया है ताकि आप जो भी रनिंग कर रहे हैं, जितनी भी स्पीड में कर रहे हैं, उसको कूल डाउन करने से आप 3, 4 या 5 मिनट के लिए वो बॉडी को धीरे 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 उसकी स्पीड को कम करता है। इससे क्या होता है ना कि आपका जो हार्ट रेट्स होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल धीरे धीरे आता है, एकदम नहीं आता। तो हमेशा इसलिए कोशिश कीजिए कूल डाउन किसी भी एक्सरसाइज या वर्कआउट के बाद आप। तो अब आता है थर्ड मेजर पॉइंट। थर्ड मेजर पॉइंट है जो कि हमें इंजरी से बचा सकता है, वो है कि थ्रू आउट योर फिटनेस जर्नी आपको क्या करना है। मतलब आप पूरा जो भी वर्कआउट एक वीक का डिज़ाइन कर रहे हैं अपने लिए, 2 महीने का, या आप काफ़ी टाइम से लंबा वर्कआउट कर रहे हैं, या तो आपको उसमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट आता है उसमें क्रॉस ट्रेन। क्रॉस ट्रेन का मीन्स होता है कि आपके जो भी वर्कआउट है वो वेरी करने चाहिए। मतलब कि सपोज आप कोई भी एक मसल्स ग्रुप के लिए मतलब उसी को टारगेट मत कीजिए। सपोज मैंने बहुत सारे जिम में देखा है, लड़के आते हैं, नए बच्चे आते हैं, तो वो एक खाली बाइसेप या चेस्ट का ही वर्कआउट करते रहते हैं ना, उसके अलावा कुछ और वर्कआउट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो हमेशा क्रॉस ट्रेन की एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, वेरी कीजिए मसल्स को अपने। लाइक मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ इसमें। सपोज आप 3 दिन कार्डियो कर रहे हैं, 3 दिन में आप सिर्फ साइकिलिंग ही करे जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है। आप एक दिन साइकिल कीजिए, एक दिन कुछ और कीजिए, एक दिन रनिंग कीजिए, तो थोड़ा सा मसल को वेरी मिलेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे भी क्या होता है ना, अगर हम एक ही मसल को टारगेट करते रहते हैं वो भी इंजरीज को बढ़ाता है। और इसी में सेकंड आता है कि रेस्ट एंड रिकवरी। मतलब आप कोई भी, लाइक आज मेरा चेस्ट का वर्कआउट है, मैंने बेंच प्रेस के 4 या 3 सेट्स करने हैं, उनके बीच में जो भी गैप देना है मैंने सेट के बीच में, तो एक प्रॉपर टाइम दीजिए मसल को रिकवर होने का। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बेंच प्रेस का एक सेट लिया फिर उसके तुरंत बाद ही दूसरा सेट ले लिए, तो थोड़ा सा उसको मसल को रिकवरी के लिए अपना जो प्रॉपर टाइम है वो दीजिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर, सीक प्रोफेशनल गाइडेंस। मतलब कि आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तो कोशिश कीजिए कि एक पर्सनल ट्रेनर को हायर कीजिए जो आपकी हेल्प करेगा, आपको वर्कआउट सिखाने में, आपकी मूवमेंट आपको बताने में और आपको सपोर्ट देगा। तो कोशिश कीजिए कि आप जो भी एक्सरसाइज या जो भी वर्कआउट अपना जो भी ट्रेनिंग करें वो एक अच्छे पर्सनल ट्रेनर या प्रोफेशनल के अंडर में करें। ठीक है। फोर्थ आता है इसमें कि आपको एक लाइक मीन्स कंसल्टेंट होते हैं ना जो प्रोफेशनल होते हैं, लाइक आपको बहुत टाइम से एक इंजरी आ रही है, बहुत पेन है वो, और आपने काफ़ी चीज़ें कर ली हैं उसके रिगार्डिंग, बट आपको उसमें हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि एक प्रोफेशनल को दिखाएं उसको। जो भी हमारे एथलीट के जो भी डॉक्टर, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर कहते हैं सॉरी, तो उनको आप दिखाइए, उनको अपनी इंजरी के बारे में बताइए। ऐसा नहीं है कि आपको एक लंबे टाइम से इंजरी हो रही है, आपको बहुत सारा पेन है या प्रॉब्लम है, तो लेकिन फिर भी आप वर्कआउट करते जा रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं। उसको इग्नोर मत कीजिए, आप उसको एक अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर को या अपने जो भी स्पोर्ट्स के हम लोगों के डॉक्टर होते हैं उनसे कंसर्न कीजिए। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरे रिगार्डिंग कि हम वर्कआउट को कैसे परफॉर्म करें ताकि हमें कम से कम इंजरी हो और हम इंजरी से बच सके। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।